सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। स दृष्ट्वा त्रस्त हृदय सकृन मूत्रम विमुंचति। देखो, हमारे जब भी प्राण निकलते हैं ना तो 9 दरवाजों से ही निकलते हैं। वैसे 10 दरवाजे होते हैं हमारे शरीर में, 10, पर 10वां द्वार तो कोई योगी ही खोल पाता है, अपने तो नहीं खोल पाते। वो इमरजेंसी विंडो है, इमरजेंसी द्वार, वो नहीं खुलता महाराज जी। 9 दरवाजे ही खुलते हैं। 9 ही दरवाजे आप गिन लीजिएगा। 2 आंखों के, 2 नाक के, 2 कानों के, 1 मुख, 1 से मल का त्याग, 1 से मूत्र का त्याग। ये पूरे शरीर के 9 दरवाजे हैं। जब भी प्राण निकलेंगे तो इन्हीं से निकलेंगे। और 10वां दरवाजा है यहाँ, वो इमरजेंसी लगा होता है ना। जब बच्चे का जन्म होता है तो आप देखना यहाँ पिल 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 लप 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 करता रहता है। यहाँ पे खाली हल्की सी वो चमड़ी लगी होती है, बाद में जाके ये पक्का होता है। वो 10वां दरवाजा है। तो ये ब्रह्मांड भेद करना ये तो कोई योगियों का ही काम है, आपके हमारी तो बस की बात है नहीं। 9 दरवाजों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राण निकलना किसको कहते हैं? आंखों से निकले, आंखें खुली रहे, बाकी सब द्वार बंद रहे। उस समय मल का त्याग नहीं हो, मूत्र का त्याग नहीं हो, मुंह से कुछ निकले नहीं, मुंह खुले नहीं, आंखें खुली रहे। और आंखों के बाद में फिर नाक है, कान है, फिर ऐसे धीरे धीरे। और सबसे निकृष्ट प्राण निकलना कहते हैं मल और मूत्र के द्वारा। सकृन मूत्रम विमुंचति। मरते समय अगर मलमूत्र का त्याग किया है, इसका मतलब सबसे निकृष्ट प्राण निकले। यम के दूत लेकर के जाते हैं मां, और ले जाने के बाद में 99 चादवने 99,000 योजन की दूरी 2 या 3 मुहूर्त में पार करनी पड़ती है। यहाँ दूरी लिखी है नरक की, भागवत में कि दूरी कितनी है नरक की। 99 चादवन। हे मां, 99,000 योजन की दूरी। भागवत के 3 स्कंद के 30वें अध्याय के 24वें श्लोक में नरक की दूरी लिखी है। योजना नाम सहस्त्राणी 99 चादवन। 99,000 योजन की दूरी पर नरक है। और किस तरफ है? बोल, दक्षिण दिशा की ओर नरक है, दक्षिण दिशा की ओर। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर अपने पैर नहीं करते, दक्षिण दिशा की ओर सर करते हैं। मना है दक्षिण दिशा की ओर पैर करना। वैज्ञानिक कारण भी है और आध्यात्मिक कारण भी है, दोनों कारण हैं इसके। वैज्ञानिक कारण ये है कि उत्तर दिशा चुंबकीय दिशा है, तो अगर उधर आप सर करोगे तो सारा खून का जो ऊपर है वो खींचेगी महाराज चुंबक, तो महाराज फिर वो मामला गड़बड़, शरीर में बीमारियां आएंगी। इसलिए सोते समय दक्षिण की ओर सर होना चाहिए। यमराज की दिशा की ओर पैर नहीं किया जाता, सर किया जाता है। यमराज नाराज हो गया तो कि मेरे तो पैर करके सो रहा है। हाँ महाराज, रात को लेने के लिए आ जाए, अच्छा एक खींच करके महाराज मारे गुस्से में आकर के, तो यमराज वहां ले जाकर के इसकी जैसी करनी होती है वैसी इसको सजा देते हैं। यमराज का इसमें कोई दोष नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यमराज और धर्मराज ये कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। जब वही धर्मियों का न्याय करते हैं तो धर्मराज कहलाते हैं, और वही जब पापियों का न्याय करते हैं तो, आपको उदाहरण से बताऊं, यमराज और धर्मराज बाप एक ही होता है, पर जब बेटा सही काम करके आता है तो बेटे को बाप धर्मराज लगता है, क्योंकि बाप खुश होता है। पता है मेरा बाप शाबाशी देगा मेरे को, तो क्या लगेगा पिता, क्या लगेगा? धर्मराज। वाह बेटा शाबाश। और वही बेटा कोई गलत काम करके आ जाए और बाप गुस्से में हो, बेटे को बाप क्या लगेगा? मेरा बाप तो यमराज है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बस हम जब गलत काम करके जाते हैं तो वही हमें यमराज लगने लग जाते हैं, काले काले लगने लग जाते हैं, वो भैंसे पे सवार लगने लग जाते हैं। और वही जब हम अच्छा काम करके जाते हैं तो हमें धर्मराज लगने लग जाते हैं।